आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। आपने फुटेजेस देखी होंगी, काफ़ी सारी ऐसी मेहंदीपुर बालाजी की फुटेजेस आती है जो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। बहुत सारे लोग तो शायद देख भी ना पाए। तो ऐसा क्या है मेहंदीपुर बालाजी में कि वहां पर जाकर लोग अपना सर पटकने लगते हैं? वहां की हवाओं में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, आज उस पर बात करेंगे। एंड मेहंदीपुर बालाजी के जो राज इस पॉडकास्ट में आप लोगों को पता लगेंगे वो बहुत शॉकिंग। बहुत सारे लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से उस जगह के बारे में जानते हैं, बट एक चीज मैं बता दूं, उस जगह में ऐसी कुछ बात जरूर है दोस्तों, जो ऐसे लोगों को जिन पे भूत का साया है, आत्माओं का साया है, वो उनको खींचती है वहां पे, राइट। एक ऐसा भी कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी जो है वो भूत प्रेत का मंदिर है। तो ऐसी क्या बात है उस पे, आज उसके सारे राज, आज उसकी सारी हिस्ट्री के बारे में इस पॉडकास्ट में बताएंगे। ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट अकेले ना देखे, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें समझ आए जिससे डर भी लगे आपको। सो आज मेरे साथ इस चीज को और बेहतर समझने के लिए बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर है गीतांजलि जी। गीतांजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। आप मुंबई से आए हैं हमारे स्टूडियो। इट्स अ प्लेजर आप आए, और आज आपके साथ मिलके हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। जरूर। तो मेहंदीपुर बालाजी का अगर मैं पर्सपेक्टिव दूं, लोगों को लगता है कि वहाँ पे जाके भूत प्रेत निकल जाते हैं और वहाँ की जगह में ऐसी बात है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है वहाँ पर जो लोगों को वहाँ अट्रैक्ट करती है? देखिए, मेहंदीपुर बालाजी की जो सबसे पहले चीज़ है जो सबको अट्रैक्ट करती है, जैसे आपने खुद ने कहा कि वहाँ पे जो भूत प्रेत, ये बाधा, टोना टोटका, तंत्र, ये सारी जो चीज़ें जिस व्यक्ति पे हुई है, जो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, जहाँ कहीं भी जिसका निवारण नहीं हो रहा है, वहीं जाकर मेहंदीपुर बालाजी जाके बालाजी ही करते हैं कि वो उस चीज का निवारण करते हैं। वो पूरी की पूरी शक्तियां अपने में समर्पित कर लेते, खींच लेते हैं, और वो व्यक्ति को बोलते हैं सामान्य, या ही गेट्स बैक हिज ओन। आपको अपने अंदर जिस तरह से आप थे वो पोजेशन से पहले, वो तांत्रिक क्रियाओं से पहले, तो एक आपके ना लाइफ में जो बेचैनी सी थी, परेशानी सी थी, चीजें नहीं हो रही है वैसी थी, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी ऑफ कोर्स मैं जाके आई हूँ तो काफी शॉकिंग है, मगर मैंने मेहंदीपुर बालाजी भी गई हूँ मैं, और बम्बई में ही एक मीरा दत्तार की दरगाह है राय रोड में, वहां पे भी गई हूँ। तो दोनों के दृश्य अगर मैं देखूं तो सेम ही है, दृश्यों में कोई फर्क नहीं है। वही आपका सर पटकना, वहां पे आप जाएंगे तो लोग जो है वो लोहे में भी जकड़ के रखे हुए हैं, बिकॉज हाँ, ये मैंने भी सुना है कि मेहंदीपुर बालाजी में कई लोगों को बांध के भी रखते हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं से बैठे, और बहुत सारे विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग है, मतलब नॉर्मल लोग देखेंगे भी तो उनको ट्रॉमा सा लगेगा। हाँ, तो ये सभी मतलब ये आम जनता के लिए नहीं है, ये उन जनता के लिए जो या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको लग रहा है उनके ऊपर कुछ टोना टोटका हुआ है, उन्हें ऐसा आभास हो रहा है, आप कोई स्मशान से निकल जाते हैं, उसके बाद ही आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बैंकरप्सी हो जाए या डिवोर्स फाइल हो जाए, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना कुछ अजीब सी हो जाती है जैसे। और तो उस चीज को निकालने के लिए जब मेरा कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब हम मेहंदीपुर बालाजी का रास्ता ढूंढते हैं। सही है, मतलब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं कि उसको नजर नहीं आता कि हो क्या रहा है, तब वो वहां पर जाता है। हाँ। ऐसा मेरे घर में एक केस है, मतलब मेरे कजन है, तो उनका केस मुझे मेहंदीपुर बालाजी सुनकर याद आता है कि उनकी जब शादी हुई थी तो अचानक से ना वो बीमार रहने लग गई, और जब भी वो अपने ससुराल जाती वो बीमार पड़ जाती। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन, और ये मैं मतलब पॉडकास्ट के लिए नहीं बता रहा, बहुत सारे लोग आजकल पॉडकास्ट के लिए कहानियां बना कर भी बोलने लगे हैं, ये एक्चुअल लाइव देखी कहानी है मेरे सामने। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, बट कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ही वो अपने ससुराल जाती है, बीमार हो जाती है, तो किसी ने उनको बताया कि आप पे कुछ करवाया हुआ है, और इस वजह से आप जिस ससुराल में जाते हो वहाँ पे वो जो प्रेत है या जो भी एंटिटी है वो आपको वहाँ रहने नहीं देती। उन्होंने फिर दूसरा घर ले लिया किराए पे। तो जैसे जब वो किराए वाले घर में जाती तब ठीक हो जाती, लेकिन जब अपने इन लॉज वगैरह के साथ रहने लग जाती तो बीमार पड़ने लग जाती। तो जब उन्होंने फिर किसी से पूछा या पूछवाया तो उन पर बताया कि उन पर इस तरीके से कुछ साया है, और उनको मेहंदीपुर बालाजी जाने का उन्होंने सजेस्ट किया। तो वो बताती हैं कि जब से वो मंदिर होके आई है, वो अब हर साल जाती है, तब से चीज़ें बेटर है। तो वही मैं कह रही हूँ, श्रद्धालु जो है वो हर साल जिनको वहाँ पे
निवारण हुआ है, जिनको चमत्कार हुआ है, जिनके लाइफ बदल गई है, सिर्फ वहां पे दर्शन देने से जिनकी लाइफ बदल गई है, वो हर साल जाते हैं। सही बात है। भगवान का शुक्रिया अदा करने की आपने मुझे अपने आप को से मिला दिया। ये तो बात हो गई कि लोग सरफेस लेवल वाली बात हो गई, ऊपरी बात हो गई। अभी थोड़ा सा इस पॉडकास्ट को डीप करते हैं, धीरे धीरे डीप होता जाएगा। ठीक है। मंदिर की हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, बालाजी के मंदिर तो पूरे इंडिया में बहुत सारे हैं, तो मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा क्या है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें सही हो जाती है? वैसे तो बालाजी को हमेशा ही माना जाता है, उन बालाजी की चालीसा में भी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी अपनी सिर्फ इन चीज़ों के लिए स्पेशल लोगों के बीच में प्रचलित क्यों हो गया? आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है हिस्ट्री, ये मेहंदीपुर बालाजी का जो एक बहुत बड़े कोई पंडित थे, उनके सपने में आए थे। अच्छा। और ये सपने में आके उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं रेत में छुपा हुआ हूँ, तुम आओ, तुम मुझे उजागर करो, तुम मेरी स्थापित करो, तुम मेरी प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करो। तो वो बड़े परेशान हो गए कि ये किसका स्वप्न मुझे बार बार आ रहा है। बट उनको वो स्वप्न में वो जगह दिखती थी। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी जहाँ पे मंदिर है अभी? हाँ। अच्छा। अरावली में वो जगह दिखती थी। ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम ही वेंट देयर, वो वहाँ गए। ओके। और वहाँ पे खोदना शुरू किया। अच्छा। और वहाँ पे उनको एक नहीं 3 मूर्ति मिली और स्वयंभू है। अच्छा, ये एक्चुअली में ऐसा हुआ है? हाँ, यानी कि किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने आके इधर मंदिर बना लिया, नहीं, स्वयंभू है। वो मूर्तियों से ही अब उसके आसपास मंदिर बना। अच्छा। अब जो मूर्तियां हैं, एक तो हमारे बालाजी की, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी वी नो दैट ही इज द प्रोटेक्टर। कभी भी कोई किसी को तकलीफ होती है, मतलब एक हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे को भी तकलीफ होती है तो हम बोलते हैं भाई हनुमान चालीसा बोल दो, भाई कोई तुम्हारे पास कोई भूत पिशाच तुम्हारे पास आएगा नहीं जी। फिर वहाँ पे एक भैरव दादा भी। अच्छा। तो वो मूर्ति भैरव दादा की भी थी और एक प्रेत सरकार की मूर्ति। अच्छा। तो 3 मूर्तियां हैं वहाँ पे, एक नहीं है। ठीक है। तो ये हुए ही है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज की आप सिद्धि करो या कोई चीज के लिए आप माने जाओ, तो मेहंदीपुर बालाजी ये प्रेत बाधा के लिए ही माने गए हैं। अच्छा, क्योंकि वो 3 मूर्तियां मिली और तीनों प्रेत निवारण के लिए, प्रेत निवारण, तांत्रिकी, टोना टोटका। और बहुत सारे आप देखेंगे ना जो ऐसी कैसे बोलते हैं, मरने जो जिनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, उन्हें कहीं उनको ना ऊपर ही नहीं जाना और उन्हें लोगों को परेशान करना है। तो वो सारी चीजों का भी निवारण वही मिलता है, बिकॉज वो भटकती रहती हैं, वो किसी को पकड़ लेंगी जिसका ऑरा वीक है, जिसका चंद्र राहु कंजंक्शन हो, चंद्र केतु कंजंक्शन हो, चंद्रमा खराब हो, चंद्रमा नीच का बैठा हो, कुछ भी अष्टम में जहाँ पे भी हो, तो जब आपका चंद्रमा मन आपका खराब होता है, तब ये चीजें, ये बाधाएं बहुत आपके पास आती हैं। तो आप ये कह रहे हो कि अगर ये आत्माएं या ये जो भूत प्रेत उन लोगों को ज्यादा पकड़ते हैं जिनका मन खराब है, मन मतलब ऐसा नहीं, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, इसका क्या हम इंटरप्रिटेशन? मन खराब है का मतलब है कि जिनका चंद्र खराब है, तो माइंड उनका वीक है। ठीक है। बेसिकली ऑरा वीक है। ठीक है। मंगल में भी कोई दम नहीं है। अब मंगल जैसे हम कहते हैं 30 डिग्री के होते हैं, 0 to कोई प्लैनेट्स होते हैं। अब आपका मंगल 1 मिनट का भी नहीं है, 1 डिग्री का भी नहीं है, क्षीण है, उसमें जान ही नहीं है। तो वो व्यक्ति के पास कहाँ से प्रोत्साहन, कहाँ से करे जाएगा वो उस चीज को रोकने का। अच्छा। आप समझ रहे, आप सपोज मुझे अटैक कर रहे हो तो मेरे अंदर एक ताकत होनी चाहिए ना आपको अटैक रिपेल करने की। तो वो तो मेरे अंदर है ही नहीं, क्योंकि मेरा चंद्रमा। तो क्या होता है ना, ऐसे व्यक्ति जो मैं बोलती हूँ जिनको इतने प्रॉब्लम होते हैं, ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इनको अलग करूँ कि जो आपका प्रारब्ध है वो आप भुगतने आए हो, तो ऐसे लोगों अपने आप उस घरों में पहुंच जाएंगे, जहाँ चलेंगे वो भूत उनको पकड़ लेंगे और वो अजीब अजीब हरकतें करना चालू कर देते हैं। मतलब बुखार आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या है, एकदम तपता हुआ बुखार रहेगा बहुत दिन तक, जैसे 8-10 दिन हुए उतर जाएगा, फिर वापस से चढ़ जाएगा। मतलब जैसे कहा ना आपने, डॉक्टर कुछ नहीं। तो फिर ये चीज का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आत्मा की चपेट में वो बच्चा या बच्ची या फिर युवा युवती आ ही गए। ऐसा भी तो हमने सुना है ना कि कोई किसी पे करवा भी देता है। हाँ जी। तो करवाना अलग होता है, और आप कह रहे हैं जिनका चंद्र खराब है उनका अलग होता है, उनपे तो अपने आप ही आ जाएगा। आप ये भी देखेंगे कि जिनके ऊपर किया भी एक क्रिया और जिनके ऊपर इफेक्ट भी कर रही है, उन लोगों का भी चंद्र खराब हो, उनका शुक्र भी खराब हो। अच्छा। शुक्र इसलिए खराब होगा कि शुक्र जो है जब खराब होता है तो लोग जेलस, पैसे से रिलेटेड होता है ना शुक्र, जितना मैंने रिलेटेड होता है। बट अगर आपका शुक्र खराब बैठा है,
तो आपका क्या होगा कि अरे वो जो है लोग जेलसी में आपके ऊपर करेंगे, अच्छा ओके। तो तेरा भला नहीं हो, मतलब मान लीजिए एक इंसान का चंद्र बहुत अच्छा है, मंगल बहुत अच्छा है, उसको सब कुछ फर्क अच्छा नहीं है, पड़ेगा। और अगर करवा दिया तो वो सारी हो ही जाएगा उस पे। तो अगर करवा दिया ना तो ऐसे इंसान को ना बहुत ही कम फर्क पड़ेगा, कम फर्क पड़ेगा, कम फर्क मतलब पड़ेगा। इफेक्ट कम होगा अगर हाँ, होगा तो। यानी कि अगर सपोज आप जैसे आप मेहंदीपुर बालाजी गए, ठीक है। अब आप जाते तो एक अलग सा सन्नाटा होता है, एक अलग सी एक डर का माहौल, वो भी, वहाँ भक्ति का माहौल पूरी भी। वाइब ही अलग है, मतलब हाँ। वीडियो में ही आप देख लो, कोई अगर इंसान को नहीं पता जाके एक वीडियो चला ले तो आपके वो एहसास ही अलग होने लग जाएंगे आपको। तो आप सोचो जो बंदा जाके आ रहा है तो वो कितनी अलग होगी वहाँ पे चीजें। हाँ, तो भक्ति भी है, भय भी है, हाँ श्रद्धा भी है। हाँ तो जब आप वहाँ जाते हो और अगर आप पे क्रिया होती है, अब क्या हुआ था जब हम लोग गए थे, हम तो 2011 में गए थे जी। तो जब हम गए थे तो हम 4-5 दोस्त मिलकर गए थे कि उनमें से हमारी एक फ्रेंड थी, उनको ये लगता था कि उनके ऊपर कुछ करवाया। ठीक है। और वो कहीं से भी उतर नहीं रहा था। ठीक है। तो हम लोग ने बोला चलिए, हमने सुना है, तो हम लोग भी चले गए, एज अ क्यूरियोसिटी में चले गए। और तभी मैंने जस्ट न्यूली एस्ट्रोलॉजी और ये सब में कदम रखा था। तो ये बात है वहाँ पे ना प्रसाद लिया जाए। हाँ ये बात भी है कि प्रसाद नहीं लिया जाता वहाँ पे, पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। अब वो हमको डरा दिया भाई, प्रसाद तो खाना, मतलब पहली बार आप जा रहे हो कोई मंदिर में, बोले प्रसाद नहीं खाना है, एकदम अजीब सा लगता है। प्रसाद नहीं खाना है, वहां से कुछ लेके नहीं आना है, नहीं तो कोई आपके साथ प्रेत आ जाएगा। सही। तो आप समझ के चलो प्रवीण, ये आप चल रहे हो धरती पे और आपके साथ बहुत प्रेत आत्माएं भी चल रही हैं, जिनको वो आपको देख सकती हैं, आप नहीं देख सकते। तो सबसे ज्यादा रिस्क तो हमें ही है। हाँ सबसे ज्यादा रिस्क हमें ही है। तो हम लोग सब डरे हुए थे। अच्छा, और दूसरा एक ये था कि भाई वहां पे चलते चलते अगर आप जैसे मंदिर के अंदर आप जाएंगे और तो जिसके ऊपर क्रिया होगी ना वो थोड़ा सा हिलने चालू हो जाएगा, उसको हल्का सा बॉडी में शिवर्स आने चालू हो जाएंगे। अब आपके ऊपर जैसे अगर आपके मंगल स्ट्रांग है, आपका राहु स्ट्रांग है, कोई तुम्हारा बाल नहीं बाका कर सकता है और फिर भी तुम पर हुआ है, तो वो इफेक्ट कम होगा, तो वो थोड़ा सा कांपने लगेगा, वो थोड़ा सा हिलने लगेगा। तो हम लोगों ने एक दूसरे को बोला भाई अगर हम लोग हिले, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है, हम तो इसमें गए भैया देखो अगर हम हिले तो हमें पकड़ लेना, मतलब हमें संभाल लेना, बाकी तो वहाँ के पुजारी जो है वो संभालेंगे ही, उनका वही काम है। लेकिन हम बिकॉज यू आर नॉट इन योर सेंसेस, लाइक सडनली somebody will start doing this and shouting, screaming, three टाइप ऑफ नॉइजेस एंड वॉइसेस। तो यू मतलब एक होता है हैरान कि भैया आप कहाँ आ गए, कौन सी जगह में आ गए, कौन सी गलत जगह पे आ गए हो आप, थोड़ा सा ऐसा लगता है, डर लगता है। मतलब वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे जाके आपको डर लगना शुरू हो जाता है। दुनिया का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे आपको जाके डर लगता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा मंदिर है आपको जाके डर। आप जो भी जगह पे जहाँ पे ऐसे भूत प्रेत निवारण की जो जगह है वहाँ पे जाके आपको डर लगेगा ही लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप कौन सी ऐसी जगह पे आ गए हैं। क्योंकि देखिए अगर आप कोई और मंदिर में जाएंगे तो आप प्रसाद लाएंगे, आप 10 जन को दिखेंगे, इधर तो आप ला ही नहीं सकते हो। लाए और आपके साथ कोई आए, आपको निकलना है, आप पीछे मुड़ के अब पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई प्रेत योनि से जो वहां से छूटा है, जो व्यक्ति आए हैं, आप अपना प्रेत छोड़ के जा रहे हो ना वहाँ पे। सही बात है। अब वो दूसरे का शिकार करने के लिए आवाज, जैसे आभास, अरे जैसे आपको लगा कोई फ्रेंड का आवाज आ गई, जैसे किसी ने आपको आवाज दी और आप पलट गए, तो आपको ये बार बार बोलना पड़ता था भाई निकल लो, चले जाओ, पीछे मुड़ के, you have to remind yourself of that. You cannot look behind because otherwise you can be the next victim. तो वहाँ पे ऐसा क्या करते हैं कि लोगों के भूत प्रेत निकल जाते हैं? मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं होती है वहाँ पे या कुछ स्पेशल पूजा कराई जाती है जिससे होता है? क्योंकि मैंने बाकी पॉडकास्ट में भी इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर एक नॉर्मल आदमी का भूत उतारना है तो बहुत सारे ऐसे तांत्रिक है ये जो काम करते हैं, लेकिन वो फिर अपनी तांत्रिक क्रियाओं से ये सब चीजें कराते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है मेहंदी? देखिए यहाँ पे है ना जो 2-3 चीजें जो मैंने देखी, जैसे मैं जैसे हम लोग अंदर गए थे तो हमारे सामने एक लड़का था, वो एकदम ऑर्डिनरी 20-22 साल का लड़का था, सीधे सीधे चल रहा था, जा रहा था आराम से। तो अब हमको भी लगा ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक ही वो जैसे ही अंदर घुसा वो चिल्लाने लगा, मुझे नहीं जाना है, मुझे छोड़ दो, तू इधर लेकर क्यों आए। एकदम देयर वाज अ शिफ्ट इन द वॉइस। सो हम सब साइड में हो गए। जैसे वो चिल्लाने लगे
तो उसके जो घर वाले थे, जो कि घर वाले लेकर आते हैं, ठीक है, सही है। तो घर वाले आए और घर वालों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो धक्का दे दे और एक अजीब सी ताकत उसमें आ गई थी। तो हम लोग तो साइड हो गए कि भैया पहले देख लेते क्या। जो मंदिर के पंडित हैं, मंदिर के पुजारी हैं, वो आए और उन्होंने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया और उसके ऊपर जल छिड़का। अच्छा। जो जल है वो वहाँ के पवित्र जल है। तो जैसे ही उच्चारण, देखिए मंत्र भी बोलने पड़ेंगे और उच्चारण भी करना पड़ेगा, जो हमें नहीं आता, वो वही लोग जानते हैं, उसका जो विधि है वही जानते। जैसे आप पे, और जल तो सबके ऊपर छिड़कते हैं, तो जैसे जल छिड़का और तुम्हारे अंदर भूत है तो वो निकलना चालू हो जाएगा, तुम्हारी आवाज बदलेगी, तुम पलटना शुरू करोगे, तुम्हारी जो अंदर क्रिया है वो सारी बाहर आना चालू होगी। तो जल तो सब पे ही छिड़कते हैं। जब इस तरह के लोग आते हैं जिनमें ना देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ 3-4 एनर्जीज आल्सो एट वन टाइम। अच्छा, एक ही इंसान के अंदर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि वो इतना ज्यादा उसको खोखला बना दिया है 10-10, 12-12 साल में। कोई ऐसा नहीं होता है कि ये इंसान 2-3 महीने में आ जाता है, ये बहुत भटकता है, इसे पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। धीरे 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 खाना छोड़ेगा, पीना छोड़ेगा, फिर भी जिंदा रहेगा, इस टाइप की इनकी चीजें होती हैं। और 3-3, 4-4 एनर्जी होती है। जैसे कोई फैमिली आ गई हो, कि एक फैमिली ऐसे कोई एक्सीडेंट में मर गई हो, अब उसने उठा के सब लोग इसमें आ गए, भाई ये पोर्टल है, ये वीक है, इसके करो, उसी की बॉडी में रहेंगे, उसके खाने से हमको खाना मिलेगा। तो ये अलग अलग 3-4 तरह के लोग भी आपके अंदर हो सकते हैं। और कभी वही व्यक्ति चिल्लाना शुरू करे मेल वॉइस में, कभी कोई छोटे से बच्चे में मुझे छोड़ दो, इस दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो दीज थिंग्स आर नॉट एक्चुअली फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। मतलब अगर आपको वाकई में श्रद्धा है तो जाइए, और या वाकई में तकलीफ है तो जाइए, वरना ना जाइए। कि ऐसे जाकर क्या मिलेगा आपको? जैसे आपने कहा कि आपकी वो जो थी, उनको तकलीफ थी तब फैमिली मेंबर्स लेकर गए, मेरी फ्रेंड को भी तकलीफ थी तब हम वहां गए, ऐसे ही हम घूमने नहीं गए, राइट? तो आप कह रहे हो कि मेहंदीपुर बालाजी ऐसा मंदिर नहीं है कि आप जैसे बाकी बालाजी के मंदिर जाते हैं आप जाके आ गए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो शायद आपको लाइफ टाइम ट्रॉमा दे दे, या कई जो जिनका मन कमजोर है, या जिनका आप एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में बोले जिनका चंद्रमा कमजोर है, हो सकता है वो चीजें आपके साथ आ सकती है। तो एक चीज बताइए कि मतलब आप एस्ट्रोलॉजी करती हैं, आप काफी सालों से कर रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा केस लाइव देखा है, कुछ ऐसा पैरानॉर्मल टाइप का जिसमें कुछ इस तरीके का एंटिटी या भूत प्रेत इस तरीके का था? हाँ, लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। अभी आप मेहंदीपुर बालाजी के बोल रहे हैं कि आप नॉर्मल बात कर रहे हैं? मैं मेहंदीपुर बालाजी के वहां पर भी बोल रहा हूँ, नॉर्मल भी मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ ऐसे हैं तो आप शेयर करें। मेरे पास एक केस है जिसमें वो जो लेडी थी, वो मतलब एक व्यक्ति था। अब इसने क्या किया था, ये व्यक्ति गलत था, इसने एक लड़की से प्यार किया, ठीक है, और ये मेरा केस अभी का है, करीबन 3-4 साल पहले का केस है। और उस व्यक्ति ने वो लड़की से प्यार किया और वो लड़की उसके लिए दीवानी थी। अब ये उससे थोड़ा सा बोर हो गया। अच्छा। क्योंकि वो उसका जो इतना दीवानापन था ना, कैसे कुछ थोड़े समय के बाद आपको लाइक काइंड ऑफ कंट्रोल फील होने लगता है। और इसके लाइफ में एक दूसरी लड़की आई। इसके लाइफ में जब दूसरी लड़की आई तो इसने बोला वो लड़की को कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता और मैं तुझे छोड़ना चाहता हूँ। वो लड़की ने बोला तू छोड़ के दिखा, मैं तो तुझे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब ये कश्मकश करीबन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चली। उसने बहुत झगड़ा किया इस लड़के के साथ, बहुत इसको परेशान किया। फिर एक दिन ये दोनों जन बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि दोनों सेम कॉलेज के थे। ये लड़की उसके बिल्डिंग के नेबर्स थी। इसने वो लड़के को फ़ोन किया, तू किधर है? तो उसने बोला कि मैं कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तू अभी कभी इसको छोड़ दे, और तू कभी छोड़ेगा नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगी। अच्छा, जो पहले वाली लड़की ने बोला उसको? ओके। वीडियो कॉल पे चल रहा था ये सब। तो उसने बोला मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तो कितनी बार बोल दिया कि मुझे नहीं छोड़ना है, मैं तेरे को छोड़ने को तैयार हूँ, मैं तेरे से कंटाल चुका हूँ, बोला नहीं मैं सुसाइड कर लूँ। और उसने सुना नहीं, वो लड़की ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने के बाद विदिन 13 डेज उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उस लड़की के ऊपर। ये लड़का इतना बीमार, उसके पेरेंट्स पहले आए कि लड़का इतना बीमार है, क्या करे। अब जब उसके सब देखा, हम लोगों ने तो देखा कि इसके तो समय भी सही नहीं चल रहा है, इसके ऊपर ये प्रेत बाधा भी है, इसकी जो कुंडली है, इसका चंद्रमा खराब, शनि राहु खराब। मैंने कहा इसका समय भी बहुत खराब चल रहा है। तो जो इसने हरकत करी है, और अब वो लेडी मर गई है, और वो लेडी मरते हुए मतलब
मतलब मैंने किसी को फांसी करते, एक तो जो पुलिस केस हो रहा है वो अलग है, और ये जो बीमार है ये मतलब ये चारों तरफ से बंदा से फंस गया है कि पुलिस केस हो गया, बीमार पड़ रहा है। 8 महीना हॉस्पिटल में रहा। पहले बिल्कुल सही था। अरे ही वॉज नॉर्मल। ये 6-8 महीना हॉस्पिटल में रहा, बहुत मुश्किल से बचा। मैंने कहा देखिए हम जो करेंगे वो करेंगे, आपको साथ साथ इसके लिए दूसरा भी आप अपना करिए, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल में अभी तो केस हमारे साथ है नहीं, ये लड़का हमारे पास भी आ नहीं सकता है। वॉट एवर फ्रॉम फार वी कैन डू वी विल डेफिनेटली डू, और हम कर भी रहे थे। मैंने लगा साथ साथ अब आप देखो ये लड़की की आत्मा की शांति के लिए तो कुछ करो, क्योंकि गलती तो आपके लड़के की है। फिर वो लड़का 6-8 महीने के बाद ठीक होके आया। फिर उसने 2-3 साल उसने दूसरी लड़की को छोड़ा नहीं। अब तो क्या हो गया था, दोनों का भी बहुत घनिष्ठ हो गया था। आप है ना एक ट्रेजेडी में साथ में हो। फिर 3-4 साल के बाद उसकी शादी हुई उसी लड़की से, दूसरी लड़की से उसने शादी करी, और 3 साल की शादी। अब वो देखे कि जैसे शादी होने के बाद वो जैसे अपने बेडरूम में आए, अपने आप झगड़ा हो जाए। दोनों अलग होने का मतलब विदिन 6-8 मंथ्स 10 मंथ्स वो लोग अलग से, मतलब जहाँ तुमने किसी की जान ले ली एक तरह से देखा जाए तो, और अब तुम जिस लड़की से शादी कर रहे हो और उनमें अंदर झगड़े, डिवोर्स तक बात पहुंची, तो वापस से वो लोग आए। तो तब मैंने कहा ये लड़की तो अब तक छोड़कर ही नहीं गई है, ये छुप जाती है। तो मतलब वो जो लड़की पहली वाली थी वो दोनों को साथ नहीं रहने दे रही? साथ नहीं। तो फिर उनका कुछ इलाज हुआ या? मैंने इलाज करा। अच्छा, तो आपने क्या ऐसा किया जो वो सही हो गया? हमारी एक थेरेपीज होती है, ओके, जो हम करते हैं, और उसमें मैंने करीबन उनके ऊपर काफ़ी करनी पड़ी, 15-20 थेरेपीज करनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। और इसके मतलब जैसे ना इट्स लाइक अ शैमानिक टेक्निक। आई डोंट नो शैमानिज्म किसी ने सुना है कि नहीं सुना है। इट्स अ शैमानिक टेक्निक। क्या होता है, थोड़ा आप बताना चाहेंगे? शैमानिक टेक्निक में क्या होता है ना कि जब हम वो व्यक्ति की पूरी आत्मा या पूरा जो उसका शरीर है या जो उसकी सोच है हम अपनी शरीर में ले लेते। शैमन्स का ये था कि आप अपने अंदर वो बीमारी ले लो, आप अपने अंदर वो परेशानी ले लो, और फिर टेक्निक से उस चीज को रिलीज कर। अच्छा, तो मतलब तो ये मैंने मेहंदीपुर बालाजी के लिए नहीं भेजा, मैंने खुद ही किया सॉल्व, लेकिन हो गया सॉल्व। अगर नहीं होता तो दूसरा स्थान मेहंदीपुर बालाजी। तो मतलब वो लास्ट ऑप्शन होता है लोगों का? वो लास्ट ऑप्शन जब सब तरफ से दरवाजे बंद। मैंने भी अगर हाथ दे दिए, मैंने बोला भाई अगर नहीं होता है, बिकॉज हम कोई पूजा पाठ नहीं करते, हमने वो शैमानिक टेक्निक सीखी है, मैंने खुद ने डेवलप करी है, और उसके बाद वो ठीक हो गया। मतलब वो लड़का आज ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो गई उसकी वाइफ, दे आर हैप्पी एंड इट इज दे आर डूइंग वंडरफुली वेल। मगर वो लेडी थी, और वो लेडी वही छुप के रहती थी, तो कभी वो लड़की में चली जाती, कभी वो लड़के में चली जाती। ये तो बहुत खतरनाक, बिकॉज शी न्यू द गर्ल ऑल्सो ना। देखो वो लड़का और लड़की वहीं थे जब उसने सुसाइड किया। अच्छा, तो लड़का में चली जाती, कभी लड़की में? हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसे भी होता है, पर उसको तो लड़का चाहिए था ना। हाँ। तो उसने शादी के टाइम पे क्या किया, भाई खुद बैठ गई विधि पे। सही बात। तो छोड़ा नहीं। और जो लोग सुसाइड करते हैं ना, हम जैसे अगर हम थोड़े से साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात करें, थोड़े से मतलब मेंटली डिरेंज होते हैं, जैसे उनका चंद्र केतु साथ में हो, कुछ भी हो, तो उस टाइप की चीज़ें अपने आप इनहेरेंटली आपके अंदर होती हैं। बाइपोलर बोलते हैं हम उनको। एक क्वेश्चन ना कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर या इस तरीके की हीलिंग वाले लोग आए तो उनसे पूछना कि क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत या किसी एंटिटी से बात की हो, क्योंकि अगर आप भूत निकाल रहे हैं तो मतलब आप उनसे बात भी कर रहे होंगे। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपकी करियर में हुआ कभी? हाँ जी, मेरे पास मेरी एक क्लाइंट आई थी, और उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी ऑल ऑफ अ सडन। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि 3-4 साल से ऐसा क्या चल रहा है मेरी लाइफ में कि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी। तो हम अपनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं चैनलिंग एंड मीडियमशिप, ठीक है, सोल कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आप वो सोल को कम्युनिकेट करके बात करो, भाई तुम क्या चाहते हो। तो पहले मैंने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। पहले मैंने अपने टैरो कार्ड्स निकाले, उनकी कुंडली देखी, मैंने बोला इसकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका टाइम खराब चल रहा है, इसको हमको देखना पड़ेगा, इसके पास एक आत्मा है और वो दिख जाती है। ठीक है, तो मुझे दिख गई आत्मा। फिर मैंने बोला मुझे आपका परमिशन चाहिए, कोई कॉन्शियस परमिशन तो चाहिए। ठीक है। तो जब मैं उससे बात कर रही थी तो मैंने सडनली उनको बोला, मैंने कहा आपके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, मेल है, और उसका फेस पूरा जला हुआ है। अच्छा, जला हुआ है फेस? जला हुआ है फेस। ओह गॉड। तो क्या आत्माओं का भी फेस होता है? हाँ, तो मैं खुद सरप्राइज थी क्योंकि मैं खुद डर गई। मैंने बोला ये जला हुआ फेस, मैंने उसको एकदम से देख के बोला, मैंने बोला ये तो जो भी तुम्हारे साथ है वो तो जला हुआ उसका फेस है।
तुम किसी को जानती हो जो जल गया? तब उसने बताया मेरा लवर जो था वो प्लेन क्रैश में ओह गॉड जल के मर गया और वो उसके साथ हुआ 4-5 साल से और उसे पता भी नहीं और वो धीरे 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 बिकॉज ही डजंट वांट टू गो अवे ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ। तो आप ये तो बताइए उसने जैसे बट वो देखिए वो चाहता था अपने आप को दिखाना इसलिए उसने दिखाया। अच्छा, आत्मा अगर ना चाहे तो अपने आप को नहीं भी दिखा सकती? नहीं भी दिखाया। अच्छा। वो चाहता था कि देखो मैं हूँ अब करो जो तुम्हें करना है। लेकिन आप जैसे मैं आपका ये केस सुन के मेरे को ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर वो उसका लवर था तो वो उसको प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? क्योंकि वो उसको लेके जाना चाहता था जिस तरह से ये लेडी दे रही थी तो अच्छा। वो उसके साथ ही रहना चाहता था। अच्छा, वो उसको भी मारना चाहता था कि मारना चाहता था भाई। मैं देखो क्या होता है, मारना चाहो भी नहीं, चलो मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, पर तुम तो प्रेत योनि में नहीं हो ना। तुम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। तो कोई भी इंसान को तकलीफ तो होगी ना, कोई फ्रीक्वेंसी आपके पास दूसरी फ्रीक्वेंसी आ गई तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो तो अनरियल फ्रीक्वेंसी ना, उसको तो भगवान के पास जाना चाहिए, उसको मोक्ष की तरफ जाना चाहिए, उसको लाइट की तरफ जाना चाहिए, उसको प्रकाश की तरफ जाना चाहिए। और वो इसी 3rd and 4th प्लेन में घूम रहा है जो उसकी जगह नहीं है। तो डेफिनेटली वो हमारी फ्रीक्वेंसी में तो प्रॉब्लम देगा ही देगा ना। फिर जो मैं काम करना चाहूंगी उसमें बाधाएं आएंगी। अच्छा, वो चाहता है कि वो मेरे योनि में आ जाए और उस हिसाब से मेरे साथ का हो जाए इस तरीके मेरे साथ। ऑफ कोर्स, एंड वो तो सुसाइडल हो गई थी। एंड वेरी सरप्राइजिंग, उसने बोला मेरे को कभी भी ऐसा लगा नहीं कि सुसाइडल मुझे होना है या मैं कभी सुसाइड के सोचा ही नहीं। ये मेरा फ्रेंड मर भी गया तो भी मैंने नहीं सोचा था चल भाई ठीक है हो गया। मतलब इतना ऑफ कोर्स दुख हुआ 3 महीना 6 महीना, बट देन ऑल्सो शी डिडंट थिंक इट वाज सुसाइडल। बट ओवर 4-5 years दैट एनर्जी ना क्या होता है, धीरे धीरे पहले आपके ऑरा में घुसती है, आपको दिखता नहीं है, फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी में पजेस होती है, फिर धीरे धीरे आप लोग एक हो जाते हो, आपका खुद का सोल की एनर्जी कम हो जाती है और उन लोगों की शक्तियां बढ़ने लगती हैं। तो फिर आपका मतलब नेचर भी चेंज होता होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, नेचर चेंज होता है, आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, आप अपने घर वालों से गलत तरीके से बात करते हो, आपको रात भर नींद नहीं आती है, आप एंजाइटी में रहते हो, आपका फूड का प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, चीज़ें अलग अलग करेंगे, जो आपका काम है आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आप पूरे टाइम या फिर ना कहीं शांत जगह पे बैठेंगे, मायूसी वाले गाने सुनेंगे, और यू विल नॉट वांट टू ईट, और अगर आप खाना भी नहीं खाएंगे तो भी आपके अंदर ताकत रहेगी। अच्छा, ऐसा भी होता। तो इसमें आप मुझे बताइए कुछ ऐसे साइन जो अगर लोगों में हो तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि उनके अंदर कुछ भूत प्रेत या आत्मा का साया है। देखिए, जब है ना, अगर आपके बहुत सारे लोग जो आते हैं ना, उनको कैसे समझ में आता है, आपके है ना काम बनते बनते आखिरी मोमेंट पे बिगड़ जाए। जैसे कल तुमको जॉब मिलने वाला है और नहीं मिलेगा, तुमने बोला एक बार, महीने भर के बाद नहीं जॉब मिलेगा, उसके बाद नहीं जॉब मिलेगा, तो 2-3 साल तक आपको काम नहीं मिलेगा, आप बैंकरप्सी की तरफ आ जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। डिपेंड करता है कौन तुम्हारे ऑरा में, कौन तुम्हारे आसपास जो प्रेत योनि में है वो क्या चाहता है तो उसको आप बीमार हो जाओगे, अकस्मात बुखार आने चालू हो जाएगा, झगड़ा करना चालू कर दोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, आपके बाल झड़ने चालू हो जाएंगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको ना कितनी बार ऐसा लगेगा कि जो सपोज वैसे एक जन था वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, और वो साल भर में नॉन वेजिटेरियन बन, बोलते पता नहीं मुझे नॉनवेज खाने की इच्छा है, अगर मैं नॉनवेज नहीं खाता तो मुझे एक अजीब सी तलब लगती है, और पूरा घर गुजराती वेजिटेरियन और ये नॉनवेज खा रहा है, वो लोग परेशान कि ये कैसा है। तो इस तरह से हो जाता है। मतलब फिर आपके है ना बाल जब ऐसे ही झड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी आंखें जो हैं वो ऐसा आपको कभी कभी लगेगा कि वो आंखें है ही नहीं, जो उसके वाइट आइरिस दिखेंगे, आपको सपने आएंगे, घर वालों को सपने आएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको ऐसा आएगा सपनों में कोई आके आपको बोलेगा कि मैं हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम उठो यहाँ से चलो और तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, एंड ऐसा लगेगा कि somebody is attacking, you will see devilish faces, when you wake up you'll be very very tired। मतलब जब आपको जैसे जैसे कभी कभी होता है ना, मैं कुंडली देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कुंडली तो सब कुछ ठीक है, 1-2 चीजें खराब है, पर जितनी तुम बता रहे हो उतनी खराब नहीं है। कुछ मतलब उनका वहम भी होता है, आप ये कह रहे हैं? होती है चीजें, वहम देखो ना होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि लोगों का वहम नहीं होगा, लोगों का वहम होता है, सम पीपल गो थ्रू इट, बट हमें पता चल जाता है कि किसका वहम है और किसका नहीं है। तो ये सिर्फ उनके आप नेचर से पता करवाती हैं? क्योंकि जैसा आप मुझे बता रहे हैं हमारे पास ऑरा स्कैनर मशीन्स हैं। अच्छा, हम वो भी यूज करते हैं अपने ऑफिस में। क्योंकि ये जो चीजें आपने बताई सिम्टम्स, ये तो बहुत सारे लोगों में कॉमन हो सकती है कि कभी उनका बिजनेस नहीं चल रहा है या कभी बीमार पड़ गए या वो चीज। नहीं, बीमार
कंटिन्यूस होगा, बीमार कंटिन्यूस होगा। हाँ, मतलब कंटिन्यूस दिन से आप 10 दिन बीमार हो, फिर आप ठीक हो गए, फिर आप 10 दिन बीमार हो, कहीं आपको मंदिर जाने की बात हुई, आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं जाना है। मैंने कितनी बार देखा है कि जैसे ना फीमेल्स होती हैं, उनको अगर मंदिर पॉजिटिव मंदिर जाने का होगा, सडनली उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में मंदिर जाते नहीं है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा। वो लोग बोलेंगे अभी तो 5 दिन पहले आके गया, ये क्या हो गया। अगर कोई सन्यासी या कोई ऐसा एस्ट्रोलजर आने वाला होगा, वो अजीब से बाहर नहीं निकलेगी, गुस्सा करेगी, न कोई भी चीज पे चिड़चिड़ापन करेगी, तो आपको खुद पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैं पहले ऐसे बिहेव नहीं करता था। अच्छा, ठीक आपको खुद पता कर पड़ता है। वो खुद आके बोलते कि पहले मैं ऐसा नहीं था, पता नहीं मुझे 2-3 साल से क्या हुआ, पता नहीं मुझे 6 महीने से क्या हुआ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। दे विल कम एंड टॉक, क्योंकि थोड़ा तो कॉन्शियस माइंड में है ना कि हाँ। और फिर हम लोग जब वो सब आते हैं तो हमारे पास ऑरा स्कैनिंग मशीन है। ऑरा स्कैनिंग मशीन में 100% पता पड़ जाता है फ्रीक्वेंसी के कि कोई लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी साथ में है। अच्छा। जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, वो तो आपके घर का वास्तु से भी पता चल जाता है। अगर आपके घर का ऑरा स्कैन किया, आपका ऑरा स्कैन किया, उससे पता चल जाता है आप में कितने एंटिटीज है, नहीं है। तो क्या आप देख के भी बता देते हो किसका ऑरा कैसा है? देखिए, देखकर हम नहीं इतना आसानी से बता सकते। उसके लिए फिर भी मुझे चक्र डाउजिंग या पेंडुलम डाउजिंग में यूज करती हूँ। ऐसे मैं देख के नहीं बताती हूँ किसी का ऑरा नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति आते हैं और अगर मुझे उस व्यक्ति के प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पर्सन, देयर इज समथिंग विच हैज कम विद द पर्सन एंड विच इज नॉट गोइंग अवे। तो मुझे महसूस हो जाता है, मतलब मैं उनका ऑरा नहीं देखती हूँ, मुझे खुद के बॉडी में महसूस होने लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। मतलब हम कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोगों का मतलब आप कह लीजिए वाइब्स ऐसी होती है, अगर नॉर्मल भाषा में हम बोले, कि उनका लगता है कि वो मेरा 90% लोगों के साथ कभी वाइब खराब नहीं होती है। एक 10% लोगों के साथ जब खराब होती है तो मैं समझ जाती हूँ कि और वो चीज़ जो है ना, वो उनको मेरे पास तक आने नहीं देती है। तो वो आएंगे और वो कोई भी बात पे मुझसे झगड़ा करके चले जाए। सही है। या कोई भी बात बोलेंगे नहीं ये तो मुझे करना ही नहीं है, या फिर उसके जो हस्बैंड बोले नहीं तो ऐसा होगा, क्योंकि वो जो चीज़ है वो बोलेगी कि भाई जाओ ही मत। बार बार कैंसिलेशंस होंगे, बार बार वो चीज होगी नहीं, आपको वहां तक पहुंचने में दिक्कत होगी, आपको रेमेडी लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो एनर्जी आपको हमारे तक नहीं पहुंचने देगी। और बाय मिस्टेक अगर आप पहुंच गए तो वो एनर्जी कुछ ना कुछ करके वो व्यक्ति को आप पे से विश्वास करके चले जाएगा। एक लेडी मेरे पास आई थी, उसका जो लड़का था सिर्फ 12 साल का था। ठीक है। वो कहीं उसको लेकर गई थी ऐसे ही दरगाह वर्गा में। ठीक है। बोलते ना ऐसे करने के लिए। विदिन 1 month ऑफ कमिंग फ्रॉम दैट दरगाह, वो लड़का जो 6-7 का छोटा बच्चा था, विदिन 1 month उसका हाइट बढ़ने लगा। ये मेरे देखा हुआ केस है। और उसकी दाढ़ी मूंछ आने लग गई। 1.5 साल में तो वो 28 साल का लगने लगा। Oh God। और कितने साल का था? 12 साल का। 12 साल का। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्योंकि जब वो दरगाह में लेकर गई, कोई उसको आत्मा चिपक गई। 1.5 साल में वो उसने आके बोला मैम मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मेरा बेटा इस तरह का हो गया है। वो लगता ही नहीं है वो 8th और 9th का है। वो क्योंकि 1-2 साल हो गए थे, तो 6th-7th में था वो तब जब हुआ था। उसका 8th-9th में 1.5-2 साल में वो इतना लंबा चौड़ा, मतलब वो बच्चा इतना था 5 feet 2 inches, वो 6'2", 6'3" हो गया, दाढ़ी हो गई। और वो सब दोस्त मजाक उड़ाए, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और एकदम मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो गया। अब उसको मैंने कहा भैया आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, उसके अलावा आपके पास कोई चारा है नहीं, क्योंकि वो उस पिशाच ने या उस एंटिटी ने इतना स्ट्रांगली उसके ऊपर होल्ड कर दिया था कि उसका निकलना बहुत मुश्किल था आम क्रियाओं से। तो मैंने कहा वहाँ ही जाइए, वहीं पे आपका निवारण हो सकता है। आप मुझे बताइए, लोग इन तांत्रिक पे फिर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों का निवारण होता है, जो मेहंदीपुर बालाजी है, तो लोग बाकी लोगों का क्यों विश्वास है? लोग वहीं क्यों नहीं चले जाते लास्ट में? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा डिफिकल्ट केस आता है तो आप वहीं भेजते हैं। हाँ, भेजेंगे वहीं। तो फिर डायरेक्टली लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? एक तो जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हाँ, ये अवेयरनेस नहीं है। आप मुझे बताओ कितने लोगों को मेहंदीपुर बालाजी के बारे में पता है? मतलब कम, बहुत 10 में से 3 या 4 लोगों को। मैं खुद भी अराउंड 35-36 की थी जब मुझे पहली बार मेहंदीपुर बालाजी के बारे में पता चला। जब तकलीफ होगी तभी तो इंसान खटखटाएगा दरवाजा। और ये जो लेडी मेरे साथ थी, इसने बहुत सारे उपाय किए थे, फिर भी इसे लगता था कुछ नहीं। तो फिर जाने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं था, वहम था।
अच्छा, वो वहम था। वापस आ गई, खुशी खुशी वापस आ गई, चल भाई मेरे को कुछ नहीं हुआ। उतना तो उसको गारंटी होगी क्योंकि उसने खुद ने वहां पे जब देखा कि ये सब हो रहा है, वो लोग अंदर घुस रहे हैं। एक छोटी लड़की अंदर घुस रही थी, भाई उसको कंधे पे लेके चला, जैसे घुसी वो चिखना चिल्लाना उसने शुरू कर दी, भाई बोलते ना उड़ी मार दी। एंड लाइक यू नो एकदम मेंटली डिसऑर्ट। सो द ब्रदर आल्सो वॉकड आउट, बट वो ब्रदर को पता था इसकी ये हरकतें, तो साइड में हो गए। फिर उधर से उसके ऊपर वो नींबू निकाल के नींबू फेंका बाहर, नींबू में आग लग गई। अब वो लड़की उसके थोड़ा सा बेहोश रही, 15-20 मिनट के बाद जब वो होश में आई, शी वाज परफेक्टली नॉर्मल, एकदम छोटी बच्ची जो वो मतलब पूरा का पूरा मास द वे शी वाज बिहेविंग, शी इज कंप्लीटली नॉर्मल। अब जब हम गए और हमारे अंदर कुछ नहीं है तो हम तो थैंक्स ही बोलकर आएंगे ना कि भाई हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, अब तो विश्वास कर लो कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि जिन लोगों के अंदर इस तरीके के भूत प्रेत का साया होगा, वो जैसे ही मंदिर के अंदर घुसेंगे उनका बिहेवियर चेंज होने लगेगा। तो वही साइन है कि आपके अंदर था, बिहेवियर चेंज होगा क्योंकि जब पानी के सबके ऊपर छिड़क जाएगा, वो पानी से ही वो जो आत्मा और जो चीज है वो बाहर आना चालू हो जाता है। कई लोग जो वहाँ पे जिनको जंजीरों से भी जकड़ के रखा जाता है वहाँ पे, उनका क्या सीन है? उनको वैसे क्यों रखते हैं वहाँ पे? देखिए वो है ना सालों से वहाँ है। अच्छा। और देखिए 2-3 चीजें हो सकती हैं कि जो आत्मा ने उसके ऊपर अटैक किया है वो बहुत जन्मों का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो निकल नहीं पा रहा है, और वो आत्मा तभी जाएगी जब वो बोलती है ना मैं तेरे को मार कर ही दम लूंगी। एक और ऐसा केस था, तब तो मैं बहुत छोटी थी, बट ये मैंने सुना था, और वो लोग को हमारे जो बम्बई में मीरा दतार पे लेकर गए थे, वो उसकी भी गर्लफ्रेंड को इसने धोखा दिया, वो मर गई। इसने किसी और लड़की से चाहा शादी करना, वो लड़की के पास ये भूत आके इसके पास बोलती थी कि तुम नहीं जा सकते हो, और ये भूत बार बार इसके ऊपर आ जाता, बार इसके ऊपर आ जाता था। मतलब ये कहीं पे भी कोई अच्छी जगह पे जाता था ये बेहोश हो जाता था, अगर इसके सामने भगवत गीता या कुछ हनुमान चालीसा पढ़ ली तो वो वहाँ बैठ नहीं सकता था, वो भाग जाता था। तो ये रई रोड इसको लेकर गए थे। अच्छा, रई रोड मुंबई में मीरा दतार। अच्छा, मीरा दतार, ठीक है। वहाँ लेकर गए थे, बट वहाँ पे भी उसको इमीडिएटली फर्क नहीं पड़ा, तो उसको वहाँ पे 3-6 महीना बांध के रखा गया था। हाँ, तो चेन में, क्योंकि उसको कभी भी अटैक आता था तो फिर वो अपना सर मारने लगेगा और वो लोगों को मारने लग जाएगा, तो इट वाज नॉट गेटिंग रिजॉल्व। ये कितना प्रैक्टिकल है? क्योंकि सडनली आदमी था, औरत की आवाज में बात करता, तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बोला ही था कि ये जो लेडी इसका जो साया है ये इसको मारकर ही रहेगी। अच्छा, ये छोड़ेगी ही नहीं। नहीं, आप और तभी साइकाइट्रिस्ट का इतना था नहीं। तो इसमें एक बात बताइए, ये कितना प्रैक्टिकल है? ये तो मतलब ये तो बड़ा ही अलग सी चीज लग रही है कि अगर एक इंसान को बांध के रख दिया जाए तो वो बाकी चीजें कैसे करेगा? तो मतलब जो मेहंदीपुर में भी लोग बांध के रखते हैं वो वहीं पड़े रहते। तो मैं वही बोलती हूँ कि देखिए आई डोंट थिंक सो। जैसे देखिए अगर आप में क्रिया होगी, आप में एंटिटी होगी, तो मेहंदीपुर बालाजी के हिसाब से कि आप जब दर्शन करेंगे बालाजी की कृपा आपके ऊपर रहेगी, आपका 100% चली जाएगी। लेकिन कोई लोग जो होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, दे देमसेल्व्स आर हैविंग साइकाइट्रिक इलनेसेस। तो अगर आपका नहीं जा रहे हैं, आप मेहंदीपुर बालाजी गए और आप ठीक होके नहीं आए, तो समझ लीजिए कि वो चीज नहीं है, फिर आप साइकाइट्रिक इलनेसेस है। तो हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड दिस। हाँ, आप हर चीज को तो नहीं बोल सकते हो ना कि भूत प्रेती है। आपके ऊपर एक डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंस, आप मेंटली अनइम्बैलेंस्ड है, आपके जो लेवल्स हैं, और इसकी वजह से आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। देखो एक और बात याद रखना, जब आप मेंटली इम्बैलेंस होते हो ऑरा वीक होगा, चंद्रमा खराब होगा, एनर्जीज तो आएंगी, ये भी याद रखना। मैं ये नहीं कहूंगी कि एनर्जीज नहीं आएंगी, बट ये ऐसा एक्टिव पोजीशन सिर्फ एक नॉर्मल इंसान के ऊपर नहीं है, आपके अंदर इनहेरेंटली प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से जो जब तक दवा नहीं खाओगे वो चीज़ आपकी ठीक नहीं होगी। तो अगर सालों तक जो पड़े हुए हैं उनको मैं यही कहूंगी कि उनकी जगह वहाँ नहीं, मेंटल असाइलम्स या साइकाइट्रिस्ट के पास है, तो थोड़ा सा लोग समझे। वो डिफरेंस है, वो लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि हर चीज भूत प्रेत नहीं होती है, हर चीज हो सकता है आप मेंटली बीमार भी हो 100%। तो एक बार इसका चेक यही है कि आप मेहंदीपुर बालाजी जाके आ जाइए। फिर भी अगर तकलीफ, मैं फिर से बोलूंगी, ऐसे क्यों जाना है? अगर आपको तकलीफ है तो ही जाए। हम लोग भी गए थे क्योंकि किसी को तकलीफ थी, ऐसे हम लोग नहीं गए थे। तो ये तो जैसा मैंने बता ही दिया लोगों को कि ये वो मंदिर नहीं है जहाँ पे आप कभी भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। हाँ, बाकी बालाजी के मंदिर आप वहाँ जाएं, जैसे सालासर मंदिर है, वो बहुत फेमस है, वहाँ आप कभी भी जा सकते हैं, या बालाजी के मंदिर हर जगह है, वहाँ जाइए। लेकिन ये मंदिर थोड़ा सा अलग है। कुछ आप ऐसी चीजें बता सकते हैं जो लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिनको करने से ये सारी जो भूत प्रेत की एंटिटी है जल्दी अट्रैक्ट होती है? जैसे हमने बचपन में अपनी दादी से सुना कि आप चौराहे पे पैर नहीं रखना
रखना है। तो ऐसी कुछ चीजें एक्चुअल में होती है कि ये सब करने से जल्दी अट्रैक्ट होती है या चिपक जाती है? मैं ये सब आपको एक बात बोलूं, ये वाकई में होती है। चौराहे पे तो लोग अपनी क्रियाएं उतार के डालते। अच्छा। ये केस हमारे साथ हुआ था। मेरे 2 भाई हैं, तब मेरी उम्र 10-12 साल की थी। ठीक है। अब वो लोगों ने क्या किया, कोई आया चौराहे पे नारियल डाला और चला गया। ये भाई लोगों ने वो नारियल खा लिया। ओह गॉड। जेन्युइनली खा लिया और घर पे भी ले आए। और उसके बाद मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई। जिसने खाया, हाँ। नींबू भी था, नारियल भी था, बोला भाई तुमको ये जरूरत थी क्या थी? नहीं, वो आया उसने डाला। अब बच्चे हैं 5 साल 6 साल 7 साल उनको के, नहीं पता होता, उनको पता नहीं। हाँ। और इतने मेरे भाई की तबीयत 4 से 5 महीने बीमार रहा। फिर उसे कहीं झाड़ फूक के लिए लेकर गए, तब जाके वो ठीक हुआ। तो ये होता है। हाँ। इसीलिए चौराहा नहीं लांगना चाहिए। हाँ। स्पेशली दिवाली की जब जो रात होती है तब हम बोलते तो चौराहा नहीं लांगना चाहिए। नरक चौदस होती है तब चौराहा नहीं लांगना चाहिए। जब भी अमावस्या होती है आप चौराहा मत लांगिए। मतलब मैं ये बोलूंगी कि सबको कि 12 बजे के बाद तो आप कोशिश करिए, अगर आप जा रहे हैं तो साइड से निकल जाइए, स्मशान में नहीं जाना चाहिए। मैं अपने साथ एक लेडी को लेकर आई हूँ। अब भी इसी होली की बात है। वो होली में आई थी हमारे यहाँ पे, जब वो निकल के जा रही थी और हमारे घर के बाजू में स्मशान है। ठीक है। एंड वो चली गई और उसके बाद उनको ऐसा लगा कि पीछे कोई मुझे बुला रहा है। अच्छा, शमशान से? स्मशान से। Okay. तो वो चल रही थी एंड शी फेल्ट दैट समबडी इज कॉलिंग हर। और इसने पीछे मुड़ के देखा। हाँ। और देखा तो कोई नहीं है। फिर वो थोड़ा सा आगे चली, फिर उसे आभास हुआ कोई बुला रहा है। फिर उसने सोचा कि कोई नहीं है, पीछे देखा नहीं, वो चली गई। अब सिर्फ 11 बजे का टाइम था और होली का टाइम भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा समय नहीं होता है। और दूसरे दिन से वो बीमार हो गई, बुखार। मतलब सडनली बीमार हो गई? हाँ, कि पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं थी। दूसरे दिन बुखार, वो थोड़ा ठीक हो, उसका पति बीमार, फिर वो भी। ये 1 महीने चला। फिर वो हमारे पास आई, तो जब हमने वो हमारी शैमानिक रिचुअल किया तो उसके बाद वो ठीक है। और वो तो आपके सामने ही है, वो आप उनसे भी पूछ सकते हो। ये वाकई में उनके साथ हुआ है। अब भी होली पे, आज तो हम जून में बैठे हैं। तो एंड वो इतनी डर गई थी कि बोलती क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो मैंने कहा देख भाई, तेरे ऊपर तो कोई ना कोई साया ही है, तुम आ जाओ, हम कर देंगे, पैसे वैसे नहीं चाहिए तुमसे, तो हमारे बच्चे ही हो। तो हमने कर दिया और वो ठीक है। छोटा मोटा था, मतलब एक छोटी सी साया आके चला जाता। साया लगना और भूत प्रेत में क्या डिफरेंस है? अब जो एकदम जैसे किसी ने तांत्रिकी करी हो, जो एक बहुत बड़ा तांत्रिक हो जिसने 100 भूतों को साधा हुआ, उसकी मौत हो जाए, और वो जब वो अगर किसी के ऊपर आ जाएगा तो फिर हमारी क्या बिसात है? फिर आपको बड़े बड़े तांत्रिक का मतलब वो जो भूत को पकड़ के रखते हैं तो जब मरोगे तो सोचो क्या होगा। अच्छा, तो उसके भूत रिलीज तो होंगे? आत्मा, उस भूत भी रिलीज होंगे, तुम भी रिलीज होंगे, नहीं भी होगे रिलीज भाई, तुम तो यहीं पे बैठे रहोगे। क्योंकि तुम जिस तरह से तुमने क्रियाएं की है, तुमको भगवान का द्वार थोड़ा नसीब होने वाला है, राइट? तो तुम तो यहाँ वहीं भटकोगे, किसी को ऐसे ही पकड़ोगे। फिर ऐसे जगह लोगों को मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। अच्छा, ये आपने बताया कि होली का जो समय होता है या दिवाली का समय होता है, ये बाल खुले नहीं रखने चाहिए, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। हम लोग कहते हैं पायल भी नहीं पहन के चलनी चाहिए रात को। तो ऐसा क्या होता है कि आत्माएं इनसे अट्रैक्ट होती हैं? और ये मेल्स होंगे अनसेटिस्फाइड मेल्स, अच्छा, जो फीमेल्स से अट्रैक्ट होंगे, अनसेटिस्फाइड फीमेल्स जो मेल्स से अट्रैक्ट होंगी, बट दे आर डेफिनेटली अराउंड यू। राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आत्माएं सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में या नहीं हो पाई, वो मेल्स या फीमेल्स, तृष्णा रह गई, वो मेल्स या फीमेल्स में परफ्यूम से या खुले बालों में, हाँ, वो अट्रैक्ट हो जाती है, वो देखना शुरू कर देती है आपको। इसलिए पहले के टाइम पे आप बाल खुले नहीं छोड़ते थे। हाँ। चोटी बांध के रखते थे। हाँ। आप 12 बजे के बाद बाहर जाते नहीं थे। स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों में ज्यादा होता है क्या ऐसा कुछ? हाँ, प्रेग्नेंट औरतों में क्या हो जाता है कि आप एक तो वल्नरेबल है, हाँ, और जो आपका बच्चा है वो वल्नरेबल। अच्छा, जो बच्चा जो है वो सोल फॉर्म में होता है। ये भी लोग होते हैं जो सडनली मर गए, एक्सीडेंट से मर गए। मैं तो मरना नहीं चाहता था, मैं मर गया, अब मुझे भगवान क्या जाना नहीं है, भगवान ने मुझे कैसे, गुस्से में रहते हैं ये लोग। तो ये लोग फिर वो बॉडी में वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो दे टेक द बर्थ। तो जब बर्थ होता है चाइल्ड का तो एक कार्मिक इम्पैक्ट होता है। जब बर्थ होता है चाइल्ड का तो वो बॉडी, मतलब वो चाइल्ड के सोल के साथ एक और सोल आप उसके साथ आ जाती है। अच्छा, तो ऐसा भी आप बता रहे हैं कि अगर आपने कुंडली में कभी देखा तो नेपट्यून ऐसे लोगों का रेट्रोग्रेड होता है। अच्छा, तो उससे पता लग जाता है कि इसके साथ ऑलरेडी जब ये जन्मा तभी इसके साथ आत्मा है, वही वो हो जाएगा। हाँ। या फिर उसका कार्मिक कनेक्शन होगा कि भाई तुम्हें ये भुगतना है। मैं तो कितनी बार यही कहती हूँ कि तुम्हें भुगतना है, इसलिए उस टाइम पे तुम गए, जितने टाइम भुगता था निकल गया, तुमको रेमेडी मिल गई। तो बट लेकिन होता है, इसलिए हमें बहुत
सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल के लोग, बच्चे लोग हंसते हैं बहुत, अगर उनको रोका जाए। हम जब कहते हैं ना, जब अगर आप प्रेग्नेंट हो तो जब ये चल रहा है, सूर्य ग्रहण चल रहा है, ग्रहण में नहीं जाना तो चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। बोलेंगे क्या है, व्हाट नॉनसेंस, क्यों नहीं जाना है, अब तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगी। तो क्या रेलेवेंस होता है, क्या रीजन क्या है इसका कि क्योंकि प्रेग्नेंट तभी औरतों की को? शक्तियां तो है, वो सूर्य की आभ कम, पावर कम है, चंद्रमा है, ग्रहण क्या कोई अच्छी जगह तो चीज तो है नहीं। अच्छा, उसके एनर्जीज उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज की राइज ज्यादा होती है। मतलब ग्रहण में जब सूर्य छुप जाता है या चंद्रमा छुप जाता है तो नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती है। अच्छा, ये वो रीजन है कि इस वजह से वहां पे ज्यादा तो आप वल्नरेबल होते हैं ना, क्योंकि आपका जो आत्मा का जो प्लेन है वो आपका नेक्स्ट प्लेन है, फोर्थ प्लेन है, वो ये बाजू में ही है, कहीं दूर नहीं है। आपको लगता है अरे आप बहुत सुरक्षित हो, नहीं, वो तो कितने टाइम आपके साथ चलती भी होंगी, आपको पता नहीं चलता होगा। ओके, तो ये एक रीजन है कि ग्रहण में इंसान को और ज्यादा प्रिकॉशन रखनी चाहिए। ग्रहण में प्रिकॉशन जरूर रखने और चाहिए। दिवाली तो जैसे माँ लक्ष्मी का त्योहार है, और नरक चौदस के दिन तो सारी उतारे होती है ना, और फिर उस सिद्धियां भी तो होती हैं वो दिन, अमावस्या की तो रात है, अमावस्या की रात है, सही है। तो सिद्धियां भी तो होती हैं। हम बोलते हैं अब आप और मैंने दिवाली की पूजा करी, क्लीन पूजा करी, ठीक है। अब जो लोग होते हैं जिनको बहुत पैसे की कामना हो, जिनको बहुत सिद्धियों की कामना हो, वो गलत पूजा करके वो सोचेंगे। गलत पूजा क्या होती है, मतलब जैसे वो उल्लू की बलि देंगे, कितने तो उल्लुओं की बलि होती है उस दिन, मतलब दिवाली वाले दिन। क्या रीजन रहता है कि उस समय अमावस्या की रात? लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, भाई मैंने सिद्ध कर दिया लक्ष्मी को, मैंने हमेशा सिद्ध कर दिया। अच्छा, ऐसा होते हुए देखा है आपने? नहीं देखा नहीं है, सुना है। मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने सुना है। ओके। बट क्या है ना, हमने ऐसे तांत्रिकों से बात भी की है जो ये बोलते हैं हम करते हैं। अच्छा। बट कभी देखा नहीं, क्योंकि क्यों जाके देखने का, फिर आपके ऊपर वो इम्पैक्ट रह जाएगा ना, तो नहीं जाने का। और कभी आपने कुछ, व्हाई डू यू नीड टू डू इट, राइट। तो आप बता रहे हो कि जब अमावस्या की रात होती है तो उस समय नेगेटिव एनर्जीज का पावर ज्यादा रहता है, क्योंकि चंद्रमा और सूरज तो ढक गया होता है, तो उस समय ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और होली में भी यही होता है। होलाष्टक जब लगते हैं तो 10 दिन तो हम लोग तो खुद कोई अच्छा कार्य नहीं करते ना, होली जलने से 10 दिन पहले तक तो हम तो वैसे भी तो होलाष्टक लग जाते हैं। तो ये सारी की सारी क्रियाएं, सब नेगेटिव क्रियाएं कर करके पावर, इट इज बेसिकली फॉर पावर। देखिए जो लोग है ना, ह्यूमन बींग्स, इनको पावर चाहिए, तो ये लोग पैसा चाहिए। तांत्रिक होते हैं, कौन होते हैं? मतलब एक मंदिर का पुजारी तो ऐसे काम करवाएगा नहीं। तांत्रिक होते ना, वही तो जब जब वो लोग मरते हैं, वही तो आत्माएं जा के फिर लोगों को पकड़ती हैं, क्योंकि उन लोग तो गलत आत्माएं हैं। हाँ, गलत बुद्धि की आत्माएं हैं। वो किसी को सुखी देखना नहीं चाहती हैं। अच्छा, मेरे पास ही पूरा पैसा आए, मेरे पास ही पावर आए, मैं इसको, वो आप देखोगे इस तरह से बातें करेंगे, तूने ये ऐसा कर दिया, मैं तेरा विनाश कर दूंगा। वो इस तरह से बात करते हैं, उनमें घमंड बहुत होता है। तो ऐसे लोगों को किसी का डर नहीं होता, भगवान का भी डर नहीं होता? अगर आपका भगवान का डर होगा तो आप गलत काम करोगे क्यों? आप किसी की बलि दोगे क्यों? आप गलत चीजों को प्रसाद लगाओगे? तो बलि देना क्या इतना पावरफुल है कि इससे लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि उल्लू की बलि दी जाती है। उल्लू की बलि दी जाती है, हाँ। आपकी बोलते ऊंट की बलि दी जाती है। और ये हिंदू कल्चर में भी हो रहा है? ये हिंदू कल्चर में भी हो रहा है, ये हिंदू कल्चर में भी हो रहा है। और आप ये देखोगे कि ये उधर भी इतने ज्यादा प्रबलित है। जो हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग भी ऐसे सब जगह जाते हैं कि भैया मैं और फेमस हो जाऊं, मुझे और 2-4 पिक्चरें मिल जाएं। आप किसी के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि आप तो इन सारे लोगों के ये क्लाइंट भी होंगे। आप मतलब अगर नाम ले सके तो लीजिए, वरना ना लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग तो नाम नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन कुछ ऐसा आप कोई पॉपुलर टीवी सेलिब्रिटी या कोई वैसे बॉलीवुड का हो? देखिए बहुत सारे हैं, और मैं जानती भी हूँ कौन करते भी हैं और क्यों करते भी हैं। हाँ। लेकिन बाद में आपको इसकी तकलीफ तो उनको फल मिलता है इन सब चीजों का? मिल ही रहा है, मिल ही रहा है। आप थोड़े समय तक ऊपर जाएंगे, फिर तो आप नीचे ही आएंगे, फिर वो वापस से कर लेंगे ऐसे लोग। हाँ, आप वापस कर लेंगे। लेकिन आप देखोगे ऐसे लोग जो बाद में करते ना, इनकी बॉडीज में बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई दूसरी जगह फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज से कैसे बचोगे? देखो मैंने गलत किया, जो चीज मेरी नहीं थी मैंने उसको हासिल करने की कोशिश की, मैंने गलत तरीके से हासिल करी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका भुगतान तो मुझे देना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज अ लॉ ऑफ कर्मा, राइट, व्हाट यू गिव यू गेट, राइट। अब तुम इस भुगतान इस जन्म में दो या अगले जन्म में दो, भुगतान तो तुम दोगे। इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि तो इनका आप कह रहे हो कि इनका रेपरकशंस भी होते हैं। अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो आप पे नेगेटिव चीजें भी लौट के आएंगी। हाँ, अगर मैंने सोचा कि अरे आप ये कर रहे हो और मैं भी कुछ करूँ इसको निकालने के लिए, इससे अच्छा आप कोई सात्विक तरीके से करो, अपना ऑरा इतना स्ट्रांग करो, इतना पूजा पाठ करो कि ये लगे नहीं। लेकिन
प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक न्यूक्लियर बॉम्ब का जो इफेक्ट है वो कोई क्या आपका पूजा पाठ उसको हटाएगा। तो किसके दिमाग में क्या चला आपके ऊपर, किसकी जेलसी आई, आपको पता नहीं चलता है। तो क्या जेलसी से इंसान किसी को बर्बाद कर सकता है? मतलब मान लीजिए आपने किसी को देखा या किसी ने किसी को देखा, वो उससे जल रहा है तो वो नजर जब लगा, तक वो कुछ नजर इतनी बड़ी नहीं लगती है, जब तक वो कुछ करे नहीं हाँ, तब तक नहीं। ऐसे तो कोई किसी को भी बर्बाद कर सकता है एक तांत्रिक तो पकड़ के। देखे, मैंने तो बोला ना, मैं तांत्रिकों से मिली हूँ, वो लोग बोलते ही हैं कि चलिए बताइए आपका दुश्मन कौन है, चलो उसके लिए हम कर देते, उच्चाटन हवन कर देते हैं। उच्चाटन हवन? हाँ, क्या होता है उच्चाटन हवन? मतलब अगर सपोज तुम मेरे दुश्मन हो, हाँ। तुमने मेरे से ऐसा बोलने की कोशिश कैसे करी, मुझसे ऐसी बात करने की कोशिश कैसे करी प्रवीण तुमने, चलो तुम्हारे नाम पे अब मुझे पता है तुम्हारा पूरा नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, अब तुम्हारी एक फोटो दे दी जाएगी जो अपना फेसबुक पे मिलती है, चलो भाई इसके नाम पे कर दो हवन। क्या होगा उसके करने के बाद? उसके बाद आपका कहीं मन नहीं लगेगा, आप काम नहीं करोगे, आप बोलोगे मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है सब करने को, ये सब क्या चीजें हैं। अब जैसे जैसे आप अपना काम नहीं करोगे, आप फेल होते जाओगे, मेरे को तो खुशी मिलती है कि हाँ देख क्या समझ रहा था अपने आप को, आज मेरे से पंगा लिया, आप तो देख धीरे धीरे तबीयत खराब होती जाएगी, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, बेडरूम से बाहर नहीं निकलोगे, पड़े रहोगे वहीं पे, साल 1.5 साल 2 साल हो जाएंगे, तो फिर वैसे ऑलरेडी बर्बाद हो जाओगे, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तो ऐसे तो कोई किसी को भी कर सकता है। तो आप ये देखिए, लोग सोचने वाले आप भी सोच रहे होंगे। आप मुझे बताइए 15-20 सालों में ये सब चीजें बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं? बड़ी है बिल्कुल, लेकिन ये एक जो आप समझिए कि ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कितनी चीज़ें सच है और कितनी चीज़ें अंधविश्वास है। क्योंकि अब आप जैसे अगर हम इसकी बात करें तो अंबानी से तो बहुत लोग जलने वाले होंगे। तो आपको क्या लगता है अंबानी नहीं करते होंगे अपने को प्रोटेक्शन के लिए? एक से बड़े उन्होंने अपने ऊपर करे होंगे पूजा पाठ, कितना करते होंगे, कितने तो पंडित लोग होते होंगे उनकी पूजा पाठ के लिए। लेकिन ये तो चलो अंबानी की बात हो, बिजनेसमैन तो बहुत सारे हैं दुनिया में। अगर मान लीजिए किसी का मन है कि मुझे इलॉन मस्क बर्बाद करना है, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि वो इलॉन मस्क की फोटो या डेट ऑफ बर्थ दे के उसको बर्बाद करा सकते। पॉसिबल है भाई, क्यों नहीं है? मैं तो ना नहीं बोलूंगी, अगर आपके पास उतना बड़ा तांत्रिक है वो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अब वो इलॉन मस्क पे मैंने क्या कहा था, उसके चंद्र राहु उसके प्लैनेट स्ट्रांग है तो उस पे थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। अब तुम्हारे प्लैनेट्स कमजोर है तो तुम पर ज्यादा इफेक्ट आएगा, पर इलॉन मस्क पे भी इफेक्ट तो आएगा ही ना। मैं बोल रही हूँ होता है और लोग ऐसे ही करा देते हैं। तो कैसे ऐसी चीजों से बच के रहे? मतलब आप कुछ ऐसी चीजें 3 या 4 बता सकती हैं जो अगर एक इंसान करे तो चाहे उसका चंद्रमा वीक हो, मंगल वीक हो या शुक्र वीक हो या कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, वो इन चीजों से प्रोटेक्ट होके रह सकता है। देखिए सबसे पहले ना तो अपने घर का जो मंदिर है उसमें एक बगलामुखी यंत्र स्थापित किया हुआ लगा दे। अच्छा ठीक है, पहली चीज। और रोज उस बगलामुखी यंत्र की पूजा करें। ये नहीं कि मैंने लगा दिया भूल गया, ठीक है, वो माँ संभालेगी आपको। अब नॉर्मल हो तो आपको कोई कुछ करेगा नहीं, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि लोग मुझसे जल रहे हैं तो आप रेगुलरली अपने लिए एक चैंटिंग या कोई ना कोई मंत्र, जैसे बगलामुखी मंत्र ही आप अपने आप के लिए किसी पंडित से बोल के 11,000 मंत्र का उच्चारण करवा दीजिए। हर महीने में 11,000 करवा दीजिए, आपका ऑरा सील्ड रहेगा, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो एक तो ये कर दीजिए। दूसरा, कोशिश करिए कि आप है ना 8, 9, 10 मुखी रुद्राक्ष हमेशा पहने रहें अपने पास। अच्छा, 8, 9, 10 मुखी रुद्राक्ष पहने रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रुद्राक्ष भी कई तरीके के होते हैं और कई लोग 8, 9, 10 बोला मैंने। 8, 9, 10 बोला आपने। इसके कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं कि ये करने के बाद ये चीजें नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि रुद्राक्ष में जब आप पहनते हैं बहुत सारे प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ती है। बहुत सारे नहीं लेने होते हैं, 2-3 प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो तभी आप अपना रुद्राक्ष उठा के रख दीजिए मंदिर में, ठीक है, खा लीजिए, उसका थोड़ा सा शुद्धिकरण करके फिर पहन लीजिए। पहली बात ये, रात को आपको उतार के रखना ही पड़ेगा। तो और फिर सवेरे आप नहा धो के उसको पहन लीजिए, आपका प्रोटेक्शन में आप आ गए, ठीक है। अगर आप नॉर्मल वॉशरूम में जा रहे हैं तो आप पहन के जा सकते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको करने पड़ेंगे क्योंकि वो जरूरी है, पर वो आपको प्रोटेक्शन देगा ही दे। मतलब ये प्रोटेक्शन के साथ वो आप पहन सकते हो। हाँ, हनुमान चालीसा करो रोज। तीसरा हमारा हनुमान चालीसा हो गया। वो तो करना ही चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, वो तो करना ही चाहिए। हनुमान चालीसा करो, नहीं आती है सुनो भाई, सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ, बड़ी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। तो जैसे आपको ये होगा तो आप आराम से वो सीख कर आपको देखेंगे, आपको बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आप ये कह रहे हैं ये 3 चीजें हर इंसान को करनी चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई आपको परेशान करेगा ही करेगा। जैसे मैं वहमी
हूँ थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ। आज भी मेरे वेबसाइट पे मेरे पुराने ऑफिस का एड्रेस है, मेरा एड्रेस नहीं है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? यही, कोई कर लेगा ऑफिस पे तो मैं देती ही नहीं हूँ अपने। आप देखोगे जाके, अभी भी लोग बोलते हैं हम आपके पुराने ऑफिस में गए, मैं बोलूँगी हाँ स्माइल भैया, जो आ रहा है ना वो हमारे पहचान का हो, नहीं तो ऐसे ही उठा के कर लेते। अरे कितने तो लोग जेलस हैं। आप फेमस हो रहे हो तो आपके अगेंस्ट कमेंट्स लिखेंगे, दे आर जेलस, दे जस्ट फील कि व्हाई इज दिस पर्सन गेटिंग सो मच ऑफ। एंड वो जेलस वाले प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे आपने इलॉन मस्क की बात करी, अब इलॉन मस्क को हम तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इलॉन मस्क के दुश्मन करेंगे, जिनका उसके साथ रूबरू है, जिसका कहीं ना कहीं उसके साथ पहचान है, वो लोग ही कराएंगे। आप समझे, मुझे कौन कराएगा अगर मेरे ऊपर, जो मेरे पहचान वाले। अब उनके पास क्या होगा, मेरा बातचीत होगी, मैंने इलॉन मस्क के बाल ले लिए, मैंने इलॉन मस्क का कुछ तो भी सामान ले लिया, तो आसपास वाले ही तो करेंगे। वो दे दिया मैंने, फिर तांत्रिक को कैसे नहीं होगा, 100% होगा। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि बाल से भी हो जाता है? बाल से होता है, आपके डीएनए से होता है, आपने कुछ कपड़े अगर कहीं रोक दिए। मेरे पास एक लेडी आई थी, कोई लड़के को बहुत ज्यादा चाहती थी, तो एक दिन उसने ऐसा किया कि भाई वो लड़के जो है बोला कि तू उसकी शर्ट ले ले। उसने ऐसा किया कि ना वो लड़का अपनी पुरानी शर्ट छोड़ दे, नई शर्ट पहन के चल जाए। फिर वो शर्ट उठा के दे दी किसी तांत्रिक कि वो लड़का उसके पास आ जाए। अच्छा, हंसी की बात ये थी, लड़का आ गया। अच्छा, आ भी गया वो? आ गया। फिर वो 15-20 मिनट दिन के बाद चला गया। तो ये फिर से ये मेरे पास है, क्या किया? मैंने कहा देखो ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो आपको बोलूंगी ये सब चीजें बंद करो, यही होगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं आपको। आप कितनी बार कराओगे? और उस टाइम पे तो उसने क्या क्या बोला था, वो तांत्रिक ने ये बोला, अभी वो बोला 5,000 दो, अभी 25,000 दो, अभी ये दो। मैंने कहा ये तो गड्ढे में आप गिरे हो। जो चीज कुदरती नहीं है और जो अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो आपकी तो जिंदगी खराब होगी, साथ साथ जो लोग हैं उनकी भी जिंदगी खराब होगी। राइट। लेकिन ये सब होता है और लोग करते हैं। अगर एक इंसान खूब मेहनत कर रहा है, हो सकता है उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते, तो आपको क्या लगता है कि उस इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए या उसको ये सोच लेना चाहिए कि नहीं मेरे पे तो किसी ने कुछ करवा दिया? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक डिफरेंस होना चाहिए ना, कि अब सभी केसेस तो भूत प्रेत के नहीं होते होंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितने केसेस, या चलिए आपके एक्सपीरियंस से मैं पूछना चाहूंगा कि कितने केसेस एक्चुअल में होते हैं, कितने केसेस लोगों के बहम है, जैसे आप कह रहे हैं आपकी फ्रेंड का बहम था। विश्वास नहीं करती थी ये सब चीजों पे जी, जब तक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं जी, जब तक लोगों ने आके बताया नहीं जी, जब तक मुझे ऐसे सब एक्सपीरियंसेस हुए नहीं जी। अब ये तो एक्सपीरियंस कितना स्ट्रांग था ना कि वो उसकी आत्मा साथ में बैठी है ना। तो पर मैं क्या बोलूंगी कि आपको जो मैंने 3 चीजें दी हैं, ये मैं नियमित रूप से मैं खुद करवाती हूँ। अच्छा, ठीक है। अब इसके आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, मेहनत करना मैं छोड़ती नहीं। सही बात है। मैं एक क्वेश्चन हर एस्ट्रोलॉजर से पूछता हूँ या जो हर स्पिरिचुअल लीडर्स आते हैं उनसे पूछता हूँ कि आपके हिसाब से कितना लक है और कितना एक इंसान की हार्डवर्क है, डेस्टिनी है, मतलब डेस्टिनी वर्सेस हार्डवर्क पे आपका क्या कहना है? एक इंसान की लाइफ में जो भी जिसने वो अचीव किया है, वो कितना उसने अपनी हार्डवर्क की वजह से अचीव किया है, कितना अपने लक की वजह से अचीव किया है? देखो, लक तो होना ही चाहिए। लक नहीं होगा तो तुम यहाँ बैठोगे नहीं। तो आपके हिसाब से लक होता है? लक तो होना ही चाहिए। अब तुम्हारे सारे के सारे ग्रह बैठे हैं नीचे, तो फिर जो तुम मेहनत करोगे तो तुमको मीडियोकर ही रिजल्ट मिलेगा, ऊपर जाते हुए रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। एक तो ये लक तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक के ऊपर, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों की, देखो दोनों चीजें बात करूंगी, मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखी हैं, जब नंबर्स देखते हैं 10-10-10-10 है और वो घर पे बैठे रहते हैं क्योंकि मदर फादर ने बहुत पैसे दे दिए हैं, मेहनत करनी नहीं है, कोई भी टाइम पे जाना है नहीं आना है, तो आप घर में बैठे, तो जो आपको मिला है नैसर्गिक तौर से आपको उसके ऊपर काम तो करना पड़ेगा ना। अगर आप घर पे ही बैठ गए कि फादर ही देंगे, तो फादर के जाने के बाद आपके पास कुछ क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उनकी कुंडलियां ऐसी हैं कि उनके जन्म के बाद उनके फादर्स रिच एकदम हो गए, लेकिन वो लोग खुद कुछ करते नहीं है, फादर ने उन लोग को बनाया ही नहीं इतना काबिल कि कुछ करें। तो जब फादर नहीं रहेंगे तब तुम क्या करोगे? तो हर चीज तो नहीं, तो जैसे गुड टाइम्स डोंट लास्ट, बैड टाइम्स ऑल्सो डोंट लास्ट। तो आपको तो अपने लिए सक्षम एक ह्यूमन बीइंग हो, कर्म भूमि के लिए आए हो ना, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। और अगर तुम ये बार बार चिंता करते रहोगे कि ये इसका फल अभी नहीं मिल रहा है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपका जब टाइम आना होगा आएगा, आपके अच्छे कर्मों से आपको फर्क पड़ेगा, आप काम करते जाइए। अच्छा, सपोज इफ इट इज नॉट इन योर लक ना, देन यू विल नॉट रीच वेरी ग्रेट हाइट्स।
but you will reach somewhere because you are doing your work, you are doing your work. duty. तो then I will go to the law of attraction. Right. मैंने कहा ना, मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर तो हूँ लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हूँ. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगी. नहीं, I really मैं like your answer. सबकॉन्शियस माइंड की बात करूंगी कि जो भी चीज आप करते रहोगे, अगर मैंने 12 घंटे काम किया ना, 7वें महीने में कैसे काम नहीं आएगा? सही बात है, आएगा ही आएगा. आएगा ही आएगा, वो तो होना ही है. होना ही है. तो सपोज काम नहीं है तो मैं बोलती हूँ लोगों को, नेटफ्लिक्स मत देखो, पिक्चर मत देखो, ये फालतू चीजें, पढ़ाई करो. पढ़ाई मतलब रीड गुड बुक्स. आप एक ही गाय पढ़ो, आपको जो पढ़ना है पढ़ो. आपको अपने सपोज अगर मेरे पास टाइम है तो मैं ये सोचूंगी कि अभी अगर मैं यूट्यूब देखूंगी तो मैं यूट्यूब फालतू नहीं देखूंगी. मैं यूट्यूब देखूंगी कि मुझे और नॉलेज की क्या बातें मिले. Right. तो आधा घंटा 1 घंटा में मुझे वो यूज करना चाहिए ताकि मैं उस चीज के भी आगे जा सकूं. आपका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा. I mean, there are people who say कि everything is luck and I don't believe in luck because luck is not in your control. मेरा बहुत अच्छा टाइम चल रहा है. हाँ, तो सब चीज़ें अच्छी होंगी. और अगर मैं काम नहीं करूंगी तो बेकार है. मतलब आपका अच्छा टाइम भी इसीलिए आएगा क्योंकि आपने काम किया होगा कभी. तो आपके इंसान के हाथ में सिर्फ काम करना है. लक आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं है, ना होगा. लक को मैं हमेशा व्यूअर्स को कहता हूँ, लक इज़ लाइक योर रिजल्ट्स. तो रिजल्ट्स तो अचीव होते हैं आपके काम के बेसिस पे. बिल्कुल. तो जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा लक होगा. और आपको ये देखना है, भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, हाथ दिए. हाँ, अगर आपके हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, बात कर पा रहे हो, चल पा रहे हो, तो आप 80% दुनिया से वैसे ही आ गए. तो थोड़ा सा वो एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा इंसान को. बाकी भूत प्रेत होते होंगे, बिल्कुल होते हैं. भूत प्रेत लेकिन होते हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि सब कुछ प्रॉब्लम ही भूत प्रेत से हो रही है, आप वहम हो जाओ या वैसा हो. They have a strong sense of fear of failure, so they want to blame everything on that. Right. But I'm not going to negate it because मैंने केसेस देखे हैं. हाँ. अपने आसपास मैंने अपने भाइयों का केस आपको बताया जो वाकई में बीमार हो गया था. हम लोग बहुत परेशान थे. तो ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है. मेरी मम्मी ने बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से देखी है. तो भूत प्रेत तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपने तरीके से उसके ऊपर पराजय करनी चाहिए. सही बात है. हमें उनसे पराजय करनी चाहिए, ना कि उनसे डर जाना चाहिए. राइट. और आप अपना काम करते जाइए. सभी चीज़ें तो आप भी ये मानेंगे कि सारी चीज़ें भूत प्रेत नहीं होती. मतलब एक इंसान अगर फेल हो गया तो उसको ये भी देखना चाहिए कि हो सकता है मेरी कुछ गलतियां हुई हो इसलिए मैं फेल हो गया. मतलब हर इंसान के टाइम में, जैसा आपने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि गुड टाइम डजंट लास्ट फॉर एवर, वैसे ही बैड टाइम डजंट लास्ट फॉर एवर. तो अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहेगा, बुरा भी नहीं रहेगा. Right. तो ये साइकिल है, चलते जाना है. बड़ा अच्छा लगा. ये कन्वर्सेशन 1-1.5 घंटे की हो गई. थैंक यू सो मच. और बहुत मज़ा आया मुझे बात करके आपसे. लास्ट में अगर कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि कुछ चीज़ें जो उनको करनी ही करनी है जिससे उनको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप उनके अच्छे हो, तो क्या बताना चाहेंगे आप? कुछ चीज़ अगर उन्हें करनी ही करनी है, मैं तो पहले बोलूँगी कि सूर्य की आराधना करो. सूर्य अच्छा, सब कुछ अच्छा. अच्छा, सूर्य अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा. सूर्य नमस्कार करना चाहिए. सूर्य नमस्कार करो, सूर्य को जल दीजिए. ठीक है. आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, ये आप करिए. हनुमान चालीसा पढ़िए. जितना मंत्रों में शक्ति है ना, उस तरह कुछ कहीं नहीं है. मैं ये कहूँगी कि अगर आपको करियर में प्रॉब्लम है, आप वो रुद्राक्ष पहन लीजिए. नहीं है तो कितने लोग बोलते हैं हम नहीं पहन सकते, तो मैं बोलती हूँ वाटर थेरेपी कर दो. वो रुद्राक्ष को पानी को में रात को रख दो और सुबह पी लो. वो वाटर थेरेपी हो गई, रुद्राक्ष का पानी आप तक पहुँच गया. अच्छा, ऐसा भी होता है. हाँ. ये पहली बार पता लगा मुझे. ओके. तो वो कर लीजिए आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है. सेकेंडली आपको एक चीज़ करनी चाहिए कि जो दिस इज समथिंग वेरी साइकोलॉजिकल. आपको रोज रात को सोने से आधा घंटे पहले कोई एक प्रोडक्टिव काम करना चाहिए. अच्छा. हाँ, कुछ पढ़ाई कीजिए, कुछ आपने मार्केट के बारे, अगर आप फाइनेंस में मार्केट के बारे में रिसर्च किया, आपने कुछ रिसर्च किया, आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस और ग्रोथ आएगी ही आएगी. बहुत अच्छी बात बताई आपने. और मैं तो कहूँगा कि एक बैलेंस अप्रोच रखे. सब चीज़ें भूत प्रेत नहीं होती, सब चीज़ें मेहनत भी नहीं होती. सो इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ. तो उसको करके रखें और अंधविश्वास से दूर रहें. हम नहीं चाहते अंधविश्वास फैलाना. वी आर डूइंग इट ताकि आप अवेयर रह सके चीज़ों में. अवेयरनेस आपको पता चले ना, अगर कुछ है तो पता चले भाई, तुमको पता है कहाँ जाना है, जाओ और खत्म करो. और जो हमने for 2-3 years. एग्जैक्टली. और मेहंदीपुर बालाजी की बात हमने इसलिए शुरू की ताकि इस प्लेस के बारे में लोगों को पता लगे, पता पड़े, अवेयरनेस है. बिकॉज लोग बहुत चमत्कारी फील वहाँ पे जाके करते हैं, लोगों के दुख दूर होते हैं. और जो मेरी फ्रेंड थी ना, जैसे उसे पता चला कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसने जो लाइफ में तरक्की करी, आप देखिए, क्योंकि उसके दिमाग से उसका वहम वाला भूत निकल गया. हाँ,
उसको लग गया कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, कुछ मेरी ही नहीं है, गलतियां हैं। मेरी गलती है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो जाके आ जाइए, आपका ज्यादा दूर नहीं। सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन अच्छा, कोई मेरे को ना बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहा है। हाँ, हाँ। मेरे पास भगवान का सपोर्ट है। तो ये तो इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया, ताकि एक वो कहते हैं ना कि एक टेस्ट होता है जिससे पता लग जाता है इंसान को कुछ है नहीं है। तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर एक टेस्ट है। अगर लग रहा है कहीं से भी चीजें नहीं सॉल्व हो रही है, लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया, जाके आइए, वहाँ वैसे ही सारी चीजें, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर आप मेहनत करें, कोशिश करें, तो लाइफ में सक्सेस तो सबको मिलती है जो ये सारी चीजें करते। तो थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, Thank you so आप much, आए, प्रवीण बहुत जी। अच्छा लगा मुझे। मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू।